जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के मैथ क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हमने ग्रुप डी के 30 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 2 सितंबर 2022 को पहले पारे में जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी और लोको पायलट इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है भी। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है भी 12 पेन और 7 पेंसिल का मूल्य है वो 233 रुपए है। यदि पेन के मूल्य में 1.50 रुपए की कमी हो जाती है और पेंसिल के मूल्य में 1 रुपए की वृद्धि हो जाती है तो 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य है वो 48 रुपए होता है। तो आपको बताना है 4 पेन और 1 पेंसिल का आपको मूल्य बताना है कितना होगा। तो सबसे पहले अपन बात मान लेते हैं भी पेन का जो मूल्य है और पेंसिल का जो मूल्य है, यानी एक पेन का मूल्य है वो मैं P मान लेता हूं और एक पेंसिल का मूल्य है वो मैं PC मान लेता हूं भी, या फिर XY मान लो भी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान सकते हो आप। तो मैं पेन का जो मूल्य है वो मान लेता हूं क्या X मान लेता हूं और पेंसिल का जो मूल्य है वो मैं Y मान लेता हूं भी। ठीक है, अब यहां पे देखो भी 12 पेन है तो उसका मूल्य यानी एक का X है तो 12 का कितना हो जाएगा, 12X हो जाएगा। और 7 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा तो 7Y हो जाएगा। और टोटल आपको कितना दे रखा है, 233 दे रखा है। तो ये आपके पास में समीकरण नंबर 1 बन गई। दूसरी देखो, दूसरी कंडीशन में क्या है भी, अब उसने क्या कर दिया भी एक पेन के मूल्य में 1.50 रुपए की कमी की जाती है और दूसरी जो पेंसिल है, एक पेंसिल के अंदर है वो 1 रुपए की वृद्धि की जाती है। तो यहां पे एक पेन का मूल्य क्या है, X है, और इसमें क्या कर रहा है वो कमी कर रहा है तो 1.50 की कमी कर दो भी। ठीक है, और पेंसिल है उसके मूल्य के अंदर, पेंसिल है उसके मूल्य के अंदर 1 रुपए की वृद्धि कर रहा है तो पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य Y प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहां पे मान 2 पेन और 3 पेंसिल, यानी वृद्धि होने के बाद में 2 पेन और 3 पेंसिल का मूल्य 48 रुपए दे रखा है। तो मैं यहां पे 2 पेन तो 2 से गुणा कर दूंगा और 3 पेंसिल तो 3 से गुणा कर दूंगा, यानी एक पेन का मूल्य ये था तो 2 से गुणा कर दिया तो 2 पेन का मूल्य हो गया। एक पेंसिल का मूल्य X Y प्लस 1 था तो 3 से गुणा कर दिया तो ये आपका 3 पेंसिल का मूल्य अगर बराबर में आपको कितना दे रखा है, 48 दे रखा है भी। अब इसको गुणा करोगे तो ये आपके पास 2X माइनस में 3 और उसके बाद में ये माइनस का 3 इससे गुणा होगा तो माइनस का 3Y और माइनस का 3 इक्वल आपके पास में कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा भी। ठीक है, अब यहां पे ये देखो आपके पास में ये माइनस का 3 है, नहीं बीच में प्लस का निशान आएगा ना भी, प्लस का निशान आएगा भी, सॉरी, यानी योग दे रखा है ना आपको 48, योग दे रखा है तो बीच में प्लस का निशान आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस और ये आपका प्लस। तो देखो भाई प्लस का 3 और ये माइनस का 3, तो आपके पास में दूसरी समीकरण आ गई 2X प्लस में 3Y इक्वल 48, ये आपकी दूसरी समीकरण बन गई भी। अब देखो भी इसमें से आप या तो Y माइनस कर लो या फिर X माइनस ये बराबर कर लो, या तो X बराबर कर लो या फिर Y बराबर कर लो। तो मैं समीकरण नंबर 2 को क्या करता हूं भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 6 2 12 X बराबर हो जाएगा। तो यहां पे 6 2 12 X प्लस में 6 3 18 Y और बराबर में 6 8 48 4 और 24 और 4 28 यानी 288 आ गया। अब जोड़ोगे तो निशान चेंज नहीं होगा लेकिन घटाओगे तो निशान चेंज हो जाएगा। तो घटा दो भी, समीकरण 1 से समीकरण 2 है वो घटा दोगे तो निशान चेंज हो जाएगा। तो ये 12X से 12X कैंसिल हो जाएगा और यहां पे आपके पास में कितना बचेगा, 11Y बचेगा। और बराबर में यहां पे आपके पास में कितना बचेगा, माइनस का 55। तो माइनस से माइनस कैंसिल, Y का मान आपके पास में कितना आ गया, 5 आ गया।
यानी एक पेंसिल का मूल्य है वो 5 रुपए आ गया। y आपने क्या माना था, एक पेंसिल का मूल्य माना था, तो 5 रुपए आ गया। अब ये 5 रुपए है वो इस समीकरण के अंदर रख दो, इस समीकरण के अंदर रख दो, किसी भी समीकरण के अंदर रख दो, y का मान, x का मान आपके पास में आ जाएगा। मैं 2 नंबर समीकरण के अंदर रख रहा हूं, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस में 5, यहां पे y की जगह रखूंगा 3 5 15 बराबर में 48, 48 है वो यहाँ पे माइनस प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर में कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, और ये आपके पास में बनेगा यहाँ पे ये हो जाएगा 4 में से 1 गया, 4 में से 1 जाएगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 33 हो जाएगा अभी। तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 33/2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 16 2 32.5, यानी 16.5 आ जाएगा अभी। 16.5 है वो एक पेन का मूल्य आ गया। अब आपको कितना ज्ञात करना है, 4 पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य 16.5 है, तो 4 का कितना हो जाएगा, 16.5 इंटू 4, तो ये जो 4 5 20, 16 चौके 64 और 1 65, यानी इसका मान है वो 65 आ गया अभी आपके पास में। 65 और 1 66, अभी 2 लगा है ना, 16 चौके 64 और 2 66 रुपए, तो 66 रुपए है वो आपका क्या आ गया, 4 पेनों का मूल्य आ गया। एक पेंसिल का मूल्य कितना है, तो एक पेंसिल का मूल्य आपके पास में 5 है, तो 66 और 5 कितने हो जाएंगे, 71 71 रुपए आ जाएगा अभी। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है भी, और कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और इसी प्रकार से ये होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी यदि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है और इस आयत का परिमाप है वो 48 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करो भी। तो मैं यानी आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है, तो मैं उसकी लंबाई x मान लेता हूं भी, सॉरी चौड़ाई है वो x मान लेता हूं भी, ये चौड़ाई मान ली। अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 गुनी है, तो ये 3x है वो इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। आपको पता है भी आयत का परिमाप क्या होता है, लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस में चौड़ाई बराबर में ये आपका 48 दे रखा है, तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाए, 2 और 3 और 1 कितना हो जाए, 3x और x कितना हो जाए, 4x हो जाएगा, तो 4x बराबर में 48, तो यहां पे x का मान कितना आ जाएगा, तो 48/8 = 6 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई पूछिए तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें एक त्रिभुज दे रखा है आपको, ये लो त्रिभुज, हमने एक त्रिभुज बना लिया। अब इस त्रिभुज के अंदर है वो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है ABCD एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, और AC पर स्थित बिंदु D पर लंब है भी। AC पर स्थित बिंदु D है वो लंब है इस प्रकार से, ये आपका D बिंदु है और ये क्या है, लंब है, तो इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। उसके बाद में आगे इसने बोला भी DBC, यानी DB और C, ये कोण आपको कितना दे दिया, 44 डिग्री का दे दिया। आगे इसने बोला भी E जो बिंदु है वो BC पर स्थित एक ऐसा बिंदु है कि कोण बन रहा है CAE, यानी ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका E बिंदु हो जाएगा भी यहाँ पे, और ये आपको एंगल ये बना रहा है भी, यानी CAE, ये आपको कितना दे दिया, 34 डिग्री का दे दिया। उसके बाद में आपको ज्ञात क्या करना है, तो आपको ये एंगल ज्ञात करना है भी, ये एंगल कितने का है। देखो भी, मैं इस बिंदु को O मान लेता हूं भी, तो मैं त्रिभुज AO और D लेता हूं, त्रिभुज A और D लेता हूं। इसके अंदर आपको 2 कोण गिवन है, एक तो 34 डिग्री का है और यहां पे क्या है, ये लंबवत है, ये लंब है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का है। तो यहां पे आप इस एंगल को ज्ञात कर सकते हैं ना, इस एंगल को ज्ञात कर लेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 180 माइनस में 34 प्लस में 90 भी। एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का एंगल है, योग है वो 180 डिग्री होता है, तो आपके पास में 180 माइनस में ये कितना हो जाएगा, तो ये आपके पास में 124 डिग्री हो जाएगा अभी। अब मान कितना बच गया, तो ये आपके पास में 6 और 12, 17 में से 12 जाएगा तो आपके पास 5 यानी 56 डिग्री आ गया, यानी ये कोण है वो आपका 56 डिग्री आ गया। अब क्रॉस के रूप में जो एंगल बनते हैं, ये एंगल है वो आपका इस एंगल के बराबर होगा, और ये एंगल है वो आपका इस एंगल के बराबर होगा, यानी शीर्षाभिमुख कोण क्रॉस के रूप में बनते हैं। शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने का एंगल है वो बराबर होते हैं भी, तो ये इसने 56 दे रखा है, तो ये भी कितना होगा, 56 होगा भी। अब ये 56 है और ये आपके पास 44 दे रखा है, तो अब त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, BOE ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें से 2 एंगल आपको पता है भी, एक तो 44 डिग्री का है और एक 56 डिग्री का है, तो इसका योग कितना आ गया, 100, और
180 में से 100 माइनस करेंगे तो आपके पास में 80 डिग्री आ जाएगा। तो 80 डिग्री कौन सा आ जाएगा भाई? ये आपका 56 डिग्री का है, ये 56 डिग्री का है, ये 44 डिग्री का है, तो ये आपके पास में 80 डिग्री का आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी यदि एक चतुर्भुज ए बी सी डी के कोण ए बी सी और डी को क्रम से लिया गया है, जो अनुपात आपको दिखा रखा है 3:7:6:4 है, तो ए बी सी डी एक क्या है? यानी सभी का जो अनुपात है वो क्या है? अलग अलग है। सभी का अनुपात अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है? सारे के सारे कोणों का जो मान है वो अलग है। सारे कोणों का मान अलग है तो पतंग तो नहीं हो सकता भी। पतंग यानी पतंग के अंदर क्या होता है भी? कोई भी दो एंगल समान होते हैं। पतंग के अंदर कोई भी दो एंगल है वो समान होते हैं, तो यहाँ पे समान अनुपात तो नहीं है, तो इसका मतलब ये पतंग तो नहीं है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के एंगल है वो समान होते हैं भी, और सम चतुर्भुज के अंदर भी आमने सामने के एंगल समान होते हैं। और समलम चतुर्भुज होता है ना, उसके आमने सामने के एंगल क्या, उसके किसी कोई भी एंगल है वो समान नहीं होता भी। तो समलम चतुर्भुज हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पे आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसके अंदर पूछा क्या गया वो देख लेते हैं अपन। यहां पे पूछा गया है भी दिए गए वर्षों में कुल मिलाकर क्वालिफाइड करने वाली लड़कियों की संख्या और क्वालिफाइड करने वाले लड़कों की संख्या, क्वालिफाइड करने वाले लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। तो यहां पे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भी क्वालिफाइड करने वाले लड़के कितने हैं और क्वालिफाइड करने वाली लड़कियां कितनी हैं, वो देख लेते हैं पहले। तो यहां पे जो हरा लाइन है वो बॉयज का है, और जो आपका लाल लाइन है वो आपका क्या है? गर्ल्स का है। तो मैं बॉयज बता देता हूं आपको, टोटल बॉयज कितने हैं। तो टोटल बॉयज है वो आपके पास में 347 आ जाएंगे, जोड़ोगे तो 347 आ जाएगा, ये मान जोड़ना पड़ेगा आपको। और गर्ल्स टोटल कितनी है? तो 461 है, 461 है। और आपसे पूछा है भी लड़कों से लड़कियां कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो देख लो भी लड़कों से लड़कियां हैं वो कितने प्रतिशत ज्यादा है यहां से। तो 144 ज्यादा है, 144 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? लड़कों से 347 से ज्यादा है और इंटू 100, तो इसका प्रतिशत आप निकालोगे तो ये आपके पास है 32.85, और मान आपको बताना है भी लगभग में कितना आ जाएगा। तो लगभग ये 33 के करीबन है भी, लगभग है वो 33 के करीबन है। तो आपका राइट आंसर होगा 33%, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। लगभग में आपको बताना भी कितना अधिक है भी। क्वालिफाई करने वाली लड़कियों की संख्या है वो क्वालिफाई करने वाले लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, तो कितने प्रतिशत अधिक है। संख्या का पूछता तो 144 अधिक हो जाती, प्रतिशत पूछा है तो अपन प्रतिशत निकाल देंगे। आगे देखो, अब इस व्यंजक को हल करना है। यहां पे आपके पास में ये क्या बन रहा है, इसको अपन क्या बना सकते हैं भी 13, यानी ये इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर हो रहा है। तो a का स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी कर सकते हैं अपन। तो यहां पे 13 और एक बार तो जोड़ दो आप, 13 और 5 18 हो जाएंगे, और 13 में से 5 जाएंगे तो आपके पास में 8 बच जाएंगे भी, ये बन गया आपके पास में। तो इसके अंदर है वो 13 और बीच में इंटू का निशान है भी, ठीक है। अब यहां से 18 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 होता है भी, 144 होता है। तो 144 12 का स्क्वायर होता है भी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 144 को 12 का स्क्वायर। और यहां पे आपके पास में इसकी पावर क्या लगी हुई है? इसकी पावर लगी हुई है 3/2, तो 3/2 इंटू 2, 8 को क्या लिख सकता हूं? 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूं, तो 2 की पावर 3 और इंटू इसकी पावर कितनी है? इसकी 2/3। और यहां पे क्या है भी? मल्टीप्लाई का निशान लगा दें, तो मल्टीप्लाई भाग का निशान है, तो मल्टीप्लाई का निशान जैसे ही लगेगा तो आगे वाली संख्या है वो क्या है? यहां पे चेंज हो जाएगी, तो 6/1 आ जाएगा। और इसकी पावर कितनी है? -3 अभी, ठीक है। अभी भी पावर चेंज नहीं हुई है, मैंने क्या है यहां पे ये भाग का निशान है वो चेंज किया है, मल्टीप्लाई का निशान लगाया है। अब आगे देखो भी, आगे यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 इंटू ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 2। और यहां पे अब इसको चेंज कर लो आगे वाले को, अब इसकी पावर क्या है? -3 है, तो ये अगर नीचे चला जाए तो इसकी पावर प्लस की 3 हो जाएगी, तो यहां पे 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसके अंदर है वो आपका 12 की पावर ऊपर 3 है, तो 6 से काट दो भी, 2 बार कट गया, फिर 6 से काटोगे 2 बार कट गया, फिर 6 से काटोगे तो 2 बार कट गया, ठीक है। 6 2 12 होते हैं ना, तो इसी प्रकार से ये आपका कट जाएगा। अब यहां पे देखो आपके पास में मान कितना आया? 1 2 3, यानी आपके पास में मान आ गया 2 दूए 4, 4 दूए 8 और 8 दूए 16,
और 16 दुए 32। तो आपके पास में 2 की पावर कितनी है, 5 है, मान आएगा 32, 32। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, चाल इंटू समय होता है। अब चाल आपको किलोमीटर पर घंटे में है और समय यहाँ पे सेकंड के अंदर है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। तो 45 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 से काट दो, 9 5 45 और 9 2 18, तो ये आ जाएगा 25/2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 25/2 मीटर पर सेकंड है, चाल आ गई। अब इसके अंदर आपके पास दूरी बराबर चाल कितनी है, 25/2 और समय कितना है, 24 सेकंड है। तो इसको 2 से 12 बार कट करो, 12 5 60, 6 12 2 24 और 6 30, तो आपके पास में 300 मीटर की लंबी रेलगाड़ी है अभी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको निकटतम मान ज्ञात करना है। भी इसका निकटतम मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवाइड वाला सोल्व करोगे। 2 एकम 2 और 2 चौके 8, 4 बार कैंसिल हो गया अभी। फिर 4.98 का 4.98 है, उसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे किसके साथ में, 2 के साथ में, तो मान कितना आ जाएगा, 9.96 आ जाएगा। प्लस में 1.96 का 4 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास मान आ जाएगा 7.84, और यहां पे क्या है अभी, माइनस का 4 है और यहां पे क्या है, प्लस का 1 है। अब आप इसको जोड़ोगे, 9.96 को 9.96 को 7.83 के साथ में जोड़ोगे तो मान आ जाएगा 17.80, और ये एक प्लस का हो रहा है तो ये आ जाएगा 18.80। 18.80 में से 4 माइनस जाएगा तो आपके पास से मान आ जाएगा 14.80, और लगभग में पूछा तो ये लगभग 15 के करीब बना जाएगा। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको क्या करना है, वही निकटतम मान बताना है। भी निकटतम मान आपको बताना है, तो सबसे पहले आप भाग करोगे। ठीक है, भाग वाला जितने भी पोर्शन है वो करोगे, उसके बाद में आप मल्टीप्लाई वाला करोगे, और उसके बाद में है भी ये माइनस कर सकते हैं आप या फिर प्लस कर सकते हैं। तो इसका जो लगभग मान आएगा वो 77 के करीब बनाएगा अभी। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेशन का सिस्टम है, तो ये आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो भी, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे संख्या 158, 200 और 215 को विभाजित करने पर 4 और 5 शेषफल बचे। यानी इसको डिवाइड करेगा तो 4 शेषफल बचना चाहिए, और इसको डिवाइड करेगा तो 5 शेषफल बचेगा। तो मैं क्या करता हूं, इसमें से 4 घटा दूं तो 154, यानी ये उस संख्या से पूरा डिवाइड होना चाहिए, और इसमें से 5 घटा दूं तो 210, ये उस संख्या से पूरा डिवाइड होना चाहिए। और बड़ी से बड़ी संख्या आपको चेंज देखनी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या आपके पास में 21 है। देख लो भी, 21 से आपका 21 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 × 3 लिख सकता हूं। भी 21 को 7 × 3 लिख सकता हूं, तो आपका ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से भी डिवाइड हो जाएगा भी 210, और ये अगर 3 से डिवाइड हो रहा है क्या, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 154 है, वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि वो संख्या, अगर संख्या का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी भी, तो 21 से डिवाइड नहीं होगा ये। उसके बाद में 18 को देख लो भी, 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 × 2 लिख सकता हूं। तो 9 है वो किसी संख्या को तभी डिवाइड करेगा जब उनकी संख्या का योग 9 से डिवाइड होगा भी। तो यहां पे देखो भी, 5 और 4 9 और 1 10 हो रहा है, तो इसका मतलब ये आपकी 18 से भी डिवाइड नहीं होगी। अब उसके बाद में 14 का देख लो भी, 14 क्या होता है, 7 × 2 होता है भी। अब ये 2 से तो दोनों संख्या 154 और 210 डिवाइड हो जाएगा भी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी सम संख्या वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। 7 से देखो, 7 से आपका 210 तो डिवाइड हो जाएगा भाई, 7 × 21 होता है, 210 हो जाएगा, और ये 7 × 2 = 14 बच गया, एक 7 × 2 = 14 थी, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका 14 है वो संख्या है जो आप 158 से 158 को डिवाइड करोगे तो आपके पास में 4 बचेगा, और 215 को डिवाइड करोगे तो आपके पास में 5 शेषफल बचेगा भी। तो राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक मिश्रण 80 लीटर मात्रा में है, दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि यह अनुपात 2:3 करना है तो आपको मिश्रण में कितना पानी मिलाना पड़ेगा। देखो मेरे पास में, मैंने मान लिया भी दूध 3 लीटर है और जो आपके पास में पानी है वो 1 लीटर है, ये मैंने मान लिया। तो टोटल हमारे अनुसार मिश्रण कितना हुआ, 4 हुआ, और वो बोल रहा है 80 लीटर है, तो 4 का मान कितना आ गया, 80 आ गया। 4 का मान है वो 80 आ गया, तो 1 का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 1 का मान 20 आ गया, तो मेरे को ये बता दो
बी दूध कितना है, 20/60 यानी 3 अनुपात है ना, तो 20/60 लीटर उसमें दूध है और 20 लीटर है वो उसमें वाटर है। अब देखो भी इसमें पानी मिला रहा है, दूध के साथ में तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा, तो पानी मिला रहा है, तो यहां पे आप पानी को ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पानी मिला रहा है, पानी 20 लीटर तो पहले है और इसमें पता नहीं कितना मिला रहा है, मैं मान लिया भी x मिला रहा है, और बराबर में वो अनुपात कितना हो जाता है, 2:3 हो जाता है। अगर यहाँ पे पानी वाला ऊपर करोगे और ये दूध वाला नीचे करोगे तो ये आगे वाला अनुपात चेंज हो जाएगा, क्योंकि दूध का अनुपात 2 रखना है और आपको पानी का अनुपात 3 करना है, ठीक है ना। अब वज्र गुणा करवा दो तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 180 बराबर में 40 प्लस में 2x, ये 40 इधर जाएगा तो 140 बचेगा आपके पास में 2x, x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 70, x का मान आपके पास में 70 आ जाएगा, और x आपने माना क्या था, जो मिलाया गया पानी है वो माना था, तो 70 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसको क्या है P/Q के रूप में लिखना है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। अब इसमें देखो भी 7, 9, 4, अब 2 अंकों के ऊपर बार है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो आप क्या करो, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लगा दो, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसका 0 लगा दो भी, और जिस अंक के ऊपर बार नहीं है वो क्या इसमें से घटा दो, बीच में क्या प्लस का निशान है। उसके बाद में 8, 7, 6 और 7 और 6 के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है वो जितने अंकों के ऊपर बार है उतने नीचे 9 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है, जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने आप 0 लगा दो, और वही है वो उसमें से माइनस कर दो भी। चीजें समझ में आ गई। अब यहां पे 794 में से 794 के अंदर आप कितना माइनस करोगे, 7 माइनस कर दो भी, तो 4 तो ये गए और 3 और निकाल दो, तो आपके पास से मान कितना बचेगा, ये तो ये 787 आ जाएगा भी, 787 बट्टा 990 प्लस में 876 में से 8 जाएगा तो 868 बचेगा भी, 868 अपॉन में 990, यहां पे एलसीएम आ गया 990, और दोनों को जोड़ोगे तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 1655, 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, नीचे वाला काट रहा हूं मैं, 5 एकम 5 4, और 5 45 बच गया 4, और 5 8 40, उसके बाद में 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 5 25। अब देखो भी 198 एकम 198, और 135 में से 198 जाएगा तो आपके पास में 133 बच जाएगा भी, वो लिख दो आप ऊपर, और यहां पे आ जाएगा भाग दे रहे हो 198 से, तो एक सही 133 बट्टा 198 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब आपको बताना है भी निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 4-2√5 है, 4-2√5 है। अब इस चीज को थोड़ा सा गौर से देखना भी, अगर आपको मान है वो किस रूप में मिले, मान है वो अगर आपको a प्लस √b के रूप में अगर आपको मूल दे रखा है, तो यहां पे 100 में से 101% इसका दूसरा जो मूल होगा वो क्या होगा, a माइनस √b होगा भी। अगर आपको यदि किसी द्विघात समीकरण है उसका एक मूल अगर आपको इस रूप में दे रखा है या फिर इस रूप में दे रखा है, तो दूसरा मूल है वो उसका ये होगा भी, ठीक है। कहने का मतलब अगर इस रूप में पहला मूल दे रखा है तो दूसरा मूल इस रूप में होगा, अगर पहला मूल इस रूप में दे रखा है तो दूसरा मूल है वो इस रूप में होगा। अब देखो भी यहां पे पहला मूल आपको 4-2√5 दे रखा है, तो दूसरा मूल इसका क्या होगा, 4 प्लस में 2√5 होगा। अब वो द्विघात समीकरण आप बना सकते हैं, पर फॉर्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का, एक्स का स्क्वायर माइनस में यहां पे आ जाएगा अल्फा प्लस में बीटा, और इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा, ये परफॉर्मा होता है भी, इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, तो एक्स का स्क्वायर तो आपके पास में आ गया। अब देखो भी अल्फा और बीटा का दोनों का क्या करवा दो, जोड़ करवा दो, तो यहां पे 4 माइनस में 2√5 प्लस में 4 प्लस में 2√5। अब यहां पे दोनों का योग करवाया तो ये प्लस का 2√5 और ये माइनस का 2√5 है, कैंसिल हो गया, प्लस का 4 और प्लस का 4 यानी 8 हो गया, तो दोनों का योग कितना आया, 8 आया। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, माइनस का यहां पे 8 माइनस का निशान, फिर 8x, और फिर यहां पे आपके प्लस का निशान आएगा, और उसके बाद में ये देखो भी ये आपके पास में अल्फा डॉट बीटा, दोनों का गुणा करवाना है, दोनों का गुणा करवाना, तो यहां पे एक आपका ये है और एक आपका ये है, तो ये आप a मान लो भी, ये तो आप a माइनस बी हो गया और ये a प्लस बी हो गया, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, इसको क्या लिख सकता हूं,
a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे माइनस है 2√5 का स्क्वायर करोगे तो 2 का रूट 4 और √5 का स्क्वायर आपके पास में 4 5 20 आ जाएगा भी, ठीक है। तो ये 16 में से 20 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा भी, माइनस का 4 बचेगा। तो पहले क्या है, प्लस है, पहले यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 4। तो ये आपके पास में द्विघात समीकरण होगी। देख लो कौन से ऑप्शन के अंदर है, 2 नंबर ऑप्शन के अंदर है भी, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट देने से, यानी एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% व्यापारिक छूट देने के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट और दे देता है। भी उसने क्या किया, भी व्यापारिक छूट दी 25% की, व्यापारिक छूट है वो 25% की दी, लेकिन उसने क्या नगद भुगतान किया, इसीलिए उसने क्या है 8% की छूट और दे दी। फिर भी क्रय मूल्य पर 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित कर लिया। अब माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था, यह आपको बताना है। अब इसके अंदर देखो यहां पे 25% है, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। 8% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो कितना आएगा, तो ये आपके पास में मान कितना आ जाएगा अभी, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा इसका, इसको अपन लिख सकते हैं 2/5, यानी 8% को 2/25 लिख सकते हैं, सॉरी। अब देखो भी पहले क्या किया इसने, 4 रुपए इसका अंकित मूल्य था और उस पर 1 रुपए की छूट दे दी, तो कितने में बेचेगा, 3 में बेचेगा। इसी प्रकार से 25 रुपए इसका अंकित मूल्य था, 2 की छूट दे दी तो कितने में बेचेगा, 23 में बेचेगा। ये 25 चौका 100 इसका अंकित मूल्य, ये 23 ये इसका विक्रय मूल्य हो गया। फिर 100 में खरीदा, 100 रुपए उसका अंकित मूल्य है और 69 में बेच दिया, तो कितने रुपए का लाभ हो गया, कितने रुपए का लाभ हो गया ये आपको बताना है। तो यहां पे कितने रुपए का लाभ हुआ अभी, अब यानी 100 रुपए उसका अंकित मूल्य है, 69 में बेच दिया तो कितने रुपए की छूट की, लाभ नहीं, कितने रुपए की छूट कर दी, तो 31 रुपए की छूट कर दी। कितने पे की है, 100 रुपए पे, प्रतिशत ज्ञात करना, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी 31% की छूट कर दी। यानी 25% की और 8% की छूट को अपन क्या ले सकते हैं, टोटल 31% की छूट आ गई। अब देखो भी आपके पास में एक तो होता है आपके पास में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, 100 माइनस में डिस्काउंट और 100 प्लस में प्रॉफिट। ये इसका क्या होता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में एक रिलेशन होता है। अब 31% की डिस्काउंट दे रहा है, ये यहाँ पे 31% की डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 माइनस 31, तो ये कितना हो जाएगा 69 अनुपात 17.3% का लाभ कमा रहा है, तो 100 प्लस में 17.3 तो 117.3। अब यहां पे देखो भी कितने 69 रुपए उसका क्रय मूल्य है, ठीक है, और यहां पे अंकित मूल्य है वो 117 रुपए है, अंकित मूल्य है वो 117 रुपए है। तो कितना ज्यादा है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य है वो कितना ज्यादा है, तो 48.3 रुपए ज्यादा है भी। और किससे ज्यादा है, 69 यानी क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है 69 इंटू प्रतिशत ज्ञात करना, तो यहाँ पे प्रतिशत, यहां से दशमलव हटाओगे तो नीचे 0 लग जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा भी, तो ये आ जाएगा 48/30 मान कितना आ जाएगा, तो मान है वो आपके पास में 17 आ जाएगा भी। तो 70% है वो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है भी, अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 70% ज्यादा है। राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ में आ गई क्या, ये जो इतनी राम कथा हमने की थी ना, ये आपने एकल यानी 25% और 8% की दो यहाँ पे छूट दे रहा है, तो उसको एकल छूट बनाने के लिए की थी भी। 31% की एकल छूट होगी, ये 17.3% का लाभ हो गया, तो यहां पे आपके पास में मान आ गया 70%। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी एक समकोण त्रिभुज की भुजा सेंटीमीटर में है, x-2 x+4 और x, तो इसका आपका क्षेत्रफल ज्ञात करना है भी। अब एक समकोण त्रिभुज है, उसकी भुजाएं आपको दे रखी है, तो यहां पे समकोण त्रिभुज की भुजा एक कर्ण होती है, एक आधार होती है और एक लंब होती है। तो जो कर्ण भुजा होती है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और यहां पे सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये x है, x-4 x-2, बाकी सारी की सारी x के अंदर से घट रहा है, लेकिन ये x के यानी कहने का मतलब ये है भी सबसे जो बड़ी भुजा है वो यहाँ पे x है, उसके बाद में x-2 और उसके बाद में x-4। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, तो x का स्क्वायर
बराबर में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर कर दो और प्लस में यहां पे x माइनस 4 का स्क्वायर कर दो। तो ये आपके पास में हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर में ये क्या बनेगा, a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में x का स्क्वायर प्लस में 4 और ये आ जाएगा माइनस का 2 दूना 4x प्लस में यहां पे ये क्या बनेगा आपके पास में x का स्क्वायर प्लस में 16 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 दूए 8 यानी माइनस का 8x बन जाएगा। अभी अब देखो भी जो यानी इस x की स्क्वायर से ये x का स्क्वायर कट हो गया भी, यहां पे बराबर का निशान था, बराबर का निशान था, दोनों प्लस के थे भी। उसके बाद में आपके पास में बनेगा क्या, तो ये बन गया x का स्क्वायर और यहाँ पे 4x माइनस का है और ये 8x माइनस का है, तो माइनस का कितना बनेगा 12x बनेगा और उसके बाद में प्लस का 4 है और प्लस का 16 है, तो प्लस का कितना बनेगा 20 और ये बराबर कर दो 0। तो आपके पास में द्विघात समीकरण बन के आ गई एक। अब इस द्विघात समीकरण को सोल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और माइनस का 10x और माइनस का 2x और प्लस में 20 यानी 10 दुए 20 हो गए, 10 दुए 20 गुना करने पे तो 20x की स्क्वायर आ रहा है और जोड़ेंगे तो माइनस का 12 आना चाहिए, तो माइनस का 10 और माइनस का 2 माइनस का 12 हो रहा है। तो यहाँ पे x का यहाँ पे इन दोनों में x कॉमन आ गया तो x माइनस में 10 और यहाँ पे आपके पास में माइनस का 2 कॉमन आ गया तो x माइनस में ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये x माइनस से 10 आ जाएगा। तो एक तो आपके पास में मान आ गया x का 2 और एक आपके पास में मान आ गया x का 10। अब बताओ भी कौन सा मान लेना है आपको। अगर मान x बराबर 2 लोगे तो यहां पे मैं 2 रख दूंगा तो कर्ण 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पे मान है ना आपका माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि भुजा माइनस में 2 होती नहीं है भी भुजा है वो माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब ये x बराबर 2 तो अपन ले ही नहीं सकते भी, यहाँ पे 2 आ गया लेकिन यहाँ पे तो आपका 0 आ रहा है भी, ये भुजा 0 हो रही है, ये भुजा आपकी माइनस में 2 हो रही है, तो इसका मतलब x बराबर 2 तो नहीं हो सकता, तो x बराबर 10 हो जाएगा भी, यानी कर्ण आपका 10 है। तो यहां पे बाकी भुजाएं कितनी हो जाएगी, 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 4 गया 6, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 8 × 6, तो यहाँ पे 2 और ये 3 बार कट गया 8 या 24, तो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया 24 आ गया। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों सब्जेक्टों के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए तो मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और इसके ऊपर एक नोट्स का फोल्डर बना हुआ है अभी, उस नोट्स के फोल्डर के अंदर वो तीनों के तीनों नोट्स है वो बढ़िया तरीके से अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर के उनको डाउनलोड कीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप उनकी कॉपी निकलवाइएगा। आपसे दावा करता हूं मैं इस चीज का, अगर आप बढ़िया तरीके से इन तीनों नोट्सों को अच्छे तरीके से रीड कर लेते हैं तो साइंस के अंदर और कुछ भी मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है भी। अब क्यों नहीं है, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो आपके नोट्स है ना, ये 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके ऊपर आधारित बनाए गए हैं और तीनों की जो लैंग्वेज है वो हिंदी लैंग्वेज है। अभी तीनों की लैंग्वेज क्या मिलेगी आपको, हिंदी लैंग्वेज मिलेगी। ग्रुप डी के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, उसमें से 20 प्लस क्वेश्चन की गारंटी लेता हूं मैं आपसे, लेकिन शर्त यह भी तीनों याद होने चाहिए। और मैं यहां पे आपको रिवीजन भी करवा रहा हूं भी, ठीक है, नोट्स का रिवीजन भी करवा रहा हूं। तो YouTube पे वो क्लासें आपके 10 बजे आ रही है, तो वो क्लासें भी आप अटेंड कीजिएगा, जिसके अंदर अपन सबसे पहले केमिस्ट्री के नोट्स है वो रिवीजन कर रहे हैं, तो आप वहां पे देख भी सकते हैं भी नोट्स किस तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखो भी दो संख्याओं का योग 35 है, उनका लघुत्तम समावर्त 306 है भी, लघुत्तम समावर्त कितना है 306 है। दोनों संख्याओं ज्ञात करनी है आपको। देखो भी अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं भी, दोनों यानी सभी का योग 35 होगा भी, सभी का योग है वो 35 होगा। ऑप्शन के हिसाब से करेंगे ना तो ये ज्यादा बेटर रहेगा भी। देखो सभी का योग 35 आएगा, योग दोनों संख्याओं का 35 है, लेकिन गुणनफल है वो 306 आना चाहिए। अब इसमें देखो भी गुणनफल कैसे करते हैं, जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं, 21 का 14 के साथ में करेंगे तो 4 का 1 के साथ में करेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब इकाई का अंक इसका 4 आया, इसका 6 है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। और इसी प्रकार से 6 का 9 के साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 54 यानी इकाई का अंक फिर 4 आया, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आपके पास में दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। उसके बाद में देखो भी 7 का आप 6 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक 6 आ रहा है, और 13 का 3 का 2 के साथ में करोगे तो भी इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। तो यहां पे सभी का योग कितना आएगा 35 आएगा।
अब देखो भी इनका गुणा करके देख लो, 13 2 26, 13 2 26, 26 और 6 कितने हो जाएंगे 32, यानी आपके पास में मान आ गया 326। इसका मतलब ये तो है ही नहीं, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये हो जाएगा। या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ए प्लस बी बराबर आपको कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। लघुत्तम समावर्त आपको दे रखा है कितना, 306 दे रखा है। लघुत्तम समावर्त है वो 306 दे रखा है। अब लघुत्तम समावर्त एक प्रकार से क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल लघुत्तम समावर्त होता है। तो आपके पास में ए बी का मान कितना दे दिया, 306 दे दिया। अब यहां से आप ए का मान ज्ञात कर लो, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी इसके भाग में चला जाएगा, तो 306 बटा बी ये आप है वो इस समीकरण के अंदर रख दो, द्विघात समीकरण बनेगी, वहां से सोल्व कर लेना। नहीं तो आप ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हो। तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे देखो भी नेक्स्ट है, आंकड़ों का समुच्चय आपको दे रखा है। आंकड़ों के समुच्चय में बहुलक और माध्य क्रम से आपको दे रखा है 58.7 और 61.1 है। प्रयोग सिद्ध सूत्र द्वारा प्रयोग करके आंकड़ों की माध्यिका आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2x बार 2 माध्य प्लस में बहुलक। बहुलक को z से शो करते हैं, बराबर में 3 माध्यिका, माध्यिका को m से शो करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर है वो यहां पे माध्य कितना है, 58.7 है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 117.4 आ जाएगा। प्लस में बहुलक कितना है, 61.1 बराबर में 3 माध्यिका। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 178.5 आ जाएगा भी। और बराबर में m, ये 3 यहाँ पे गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा भी, तो 3 से भाग कर दो। 3 से भाग करोगे तो 509.5 आ जाएगा भी। तो यहाँ पे माध्यिका कितनी आ जाएगी, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको बोला गया है भी ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है भी, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। एक आसान सा क्वेश्चन है और उसी कार्य को वे साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे ये आपको इसमें बताना है। तो यहां पे देखो भी 15 ए और बी है वो 20, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 60, 15 चौके 60 और बी तिया 60। तो इसके अंदर है वो ए एक दिन के अंदर 4 कार्य कर रहा है और बी है वो एक दिन के अंदर 3 कार्य कर रहा है। दोनों मिलकर के एक दिन के अंदर 7 कार्य कर रहे हैं, करने टोटल 60 है। तो 60 अपॉन में 7, तो 7 8 56 बच गया, 4 अपॉन में 7, तो 8 सही 4 बटा 7, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। ठीक है, आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको मान ज्ञात करना है 2x प्लस 3y का। 2x प्लस 3y का मान है वो आपको ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले मैं इसकी सारणी है वो इसको खड़े रूप में बना लेता हूं भी। अब इसके अंदर देखो भी सारणी हमने बना ली। अब यहां पे ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास में क्या है, क्लासों की संख्या यानी बारंबारता एक प्रकार से बोल सकते हैं। ठीक है, और आंकड़े दे रखे हैं। अब हमने 0 और 20 का मिड वैल्यू निकाल के लेके आए हैं xi। ठीक है, और 20 और 40 का मिड वैल्यू 30 है और 40 और 60 का 50 हो गया। ये इस प्रकार से हमने इसकी मिड वैल्यू लिख दी। और फिर क्या है, fi xi कर दिया हमने, fi और xi हमने किया। तो 7 का 10 के साथ में मल्टीप्लाई 70, 11 का 30 के साथ में 330 और x का 50 के साथ में 50x, 9 का 70 के साथ में 630 और y का 90 के साथ में 90y और इसका योग हमारे पास में कितना है 1030 प्लस में 50x प्लस में 90y। अब देखो भी आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi, यानी x बार बराबर क्या होता है सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ भी। ठीक है, तो यहां पे ऊपर आप 1030 प्लस में 50 x और प्लस में 90y बराबर में आपके पास में कितना है, अपॉन में आपके पास में 50 है और इसका माध्य आपके पास में कितना है 54 इसने दे रखा है भी। तो यहाँ पे 54 रख दो भी। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 1030 प्लस में 50x प्लस में 90y बराबर में कितना हो जाएगा 0 0 25 25 और 2 27। ठीक है, 2700 हो गया। अब यहां से अपन अगर बात करें तो इसका मान ये 1030 है, इधर जाएगा 2700 में से माइनस होगा तो ये आपके पास में कितना बचेगा, तो 1670 मान बचेगा भी, 1670 बचेगा। तो ये आपके पास में समीकरण बन गई 50x प्लस में 90y बराबर में 1670। और यहां से अपन एक चीज और क्लियर करें तो हमारे अनुसार इसका योग कितना आ रहा है,
हमारे अनुसार इसका योग है वो आपके पास में कितना आ रहा है, अभी टोटल योग अपन करेंगे भी, अपने को तो क्वेश्चन में 50 दे रखा है, हमारे अनुसार इसका योग कितना आ रहा है वो देख लो आप। हमारे अनुसार इसका योग है वो आपके पास में आ गया 27, इसका योग बोल रहा हूं मैं, FI फ्रीक्वेंसी का योग बोल रहा हूं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का योग है वो आपके पास में 27 प्लस में x प्लस में y बराबर में कितना दे रखा है, 50 है। तो x प्लस y बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा भी। ये समीकरण नंबर आपके पास है 1 मान लो, और ये समीकरण नंबर है वो आपके पास में 2 मान लो भी। अब उसके बाद में आपको यहाँ पे एक चीज बराबर करनी पड़ेगी भी, चाहे आप x बराबर कर लो चाहे आप y बराबर कर लो। मैं x बराबर कर लेता हूं तो इस पूरी समीकरण को 50 से गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास में 50x प्लस में 50y बराबर में 0, और ये हो जाएगा 23 पांजे कितने होते हैं, 23 पांजे 167, और यहां से ये माइनस का ये माइनस का और ये माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास में 40y बराबर में ये आपके पास में 520 बन गया अभी 520। तो y बराबर में कितना बन गया, तो ये हो जाएगा आपके पास में 13, y का मान 13 आ गया आपके पास में। आपको पता है भी x प्लस y का मान 23 है, तो x का मान आपके पास में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा भी, ठीक है। दोनों का योग 23 है, तो y का मान 13 तो x का मान 10 आ जाएगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो 10 दुए 20 प्लस में 13 ते 39, तो ये आपके पास में 59 कितना आएगा अभी, 59। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया भी एक दुकानदार एक वस्तु पर x मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है, वह इसे छूट दिए गए मूल्य पर 12.5% वेट लगाने के बाद 432 रुपए में बेचता है, तो x का मान ज्ञात करो भी। अब ये 12.5 वेट क्या है, 12.5% का वेट क्या मतलब है इसका, वेट का मतलब होता है कर लगाने का। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो बी कम बी 5 100 यानी 1/5, 12.5 है, 12.5% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। अब यहां से आप है वो देखो भी, इसमें तो छूट दे रहा है भी 5 रुपए उसका अंकित मूल्य था और 1 रुपए की छूट दे दी तो 4 रुपए में बेचेगा। अब यहां पे पहले क्या था भी 8 रुपए था और उसके ऊपर 1 रुपए का कर लगा दिया, तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये तो हो गया आपके पास में 8 5 40 और ये हो गया 9 चौके 36, यानी 40 रुपए की वस्तु अंकित मूल्य था और उसको 36 रुपए में बेच रहा है अभी। तो कितने की छूट दे दी, कितने की छूट दे दी, 4 रुपए की छूट दे दी, कितने के ऊपर, 40 के ऊपर इंटू 100। तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, 4 से 4 कैंसिल कर दो, 10% की छूट आ जाएगी आपके पास में, 10% की छूट आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं भी, अंकित मूल्य है वो अपन 100 मान लेते हैं भी, अंकित मूल्य है वो आपका 100 मान लेते हैं। अंकित मूल्य में 100 मान लेता हूं तो ये लो 100 रुपए अंकित मूल्य है। अब क्या करेगा, 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 90 रुपए में बेचेगा। 10% की छूट दी तो 90 में बेचेगा, लेकिन वो बोल रहा है 432 में बेच रहा है, तो 90 बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 432/90। मान किसका ज्ञात करना है आपको, 100 का मान ज्ञात करना है, तो इंटू 100, तो 100 आपके पास में अंकित मूल्य, यही आपको ज्ञात करना है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, 9 चौके 36, बच गया कितना भी ये 7 72, 9 8 72, तो आपके पास से मान आ जाएगा 480। तो अंकित मूल्य उसका कितना था, 480। राइट आंसर क्या होगा, ये 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 4800 रुपए की कोई धनराशि है, 15% वार्षिक दर से n वर्ष का साधारण ब्याज 2160 रुपए है, तो n मान ज्ञात करना है आपको, यानी आपको समय ज्ञात करना है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है ब्याज, समय बराबर ब्याज इंटू 100 और अपोन में मूलधन इंटू दर। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो भी, और ये आपका कितने से कट जाएगा, इसको आप काट दीजिएगा, 24 से काट दो भी, 24 से काटोगे तो 24 2 48 हो जाएगा, या फिर आप इसको काट दो 24 2 48 और ये किससे कट जाएगा, फिर 24 से कट जाएगा क्या, इसको आप 4 से काट दो भी, 400 काट के देख लो यार, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 12 चौके 48, कितना हो जाएगा अभी, 12 चौके 48 हो जाएगा। तो ये आपके पास में कट जाएगा, 4 से काटोगे या फिर 6 से काट दो, 6 8 48 और ये हो जाएगा 36 बार, और उसके बाद में ये कट जाएगा आपका 4 से,
तो ये हो जाएगा 4 दूए 8 और ये हो जाएगा आपके पास में 9 चौके 36 और फिर इसको 3 से काटोगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 5 15। ठीक है, और ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका 30 है, ये 0 और है ना साथ में, तो 360 फिर 90 और फिर ये 5 से काटोगे 5 का 30, 6 से कट जाएगा अभी, फिर 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 3% आ जाएगा अभी। 3% नहीं, दर आप नहीं पूछिए, आपको समय पूछा 3 वर्ष आ जाएगा, फिर दर पूछिए तो 3 वर्ष आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट, अब इसके अंदर आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये रहा अभी, यदि किसी दिए गए वर्ष में कंपनी द्वारा बेचे गए कुल बीमे 36,000 थे तो उस वर्ष कितने अग्नि बीमे और कितने संपत्ति बीमे बेचे गए। अब देख लो भी अग्नि बीमे कौन सा है, तो ये फायर इंश्योरेंस है, ये प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, तो इसका मतलब 6% तो फायर इंश्योरेंस है और 2% है वो आपका प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है। टोटल आपके पास में 100% है, 100% का मान कुल बीमे कितने दे रखे हैं, 36,000 दे रखे हैं, तो 1% का मान है वो आपके पास में 360 है, तो यहाँ पे 4 2 8 8 से मल्टीप्लाई करो 0 8 6 48 4 और ये हो जाएगा 8 या 24 और 4 28 यानी 2880। कितना आ जाएगा अभी, 2880 हो जाएगा। तो टोटल बीमे कितने बेचे गए, बी ऑप्शन हो जाएगा अभी। इसमें चीजें समझे क्या। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बढ़िया सा ऑफर लेके आया हूं आपके लिए, एप्लीकेशन के ऊपर ऑफर चल रहा है भी। एक ऑफर ये है भी, अगर आप एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हमने एक एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है, तो अगर कोई भी बंदा एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है 99 रुपीज का, तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेगी वो समझ लो आप। एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर है वो एप्लीकेशन, टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी, और जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब पर जो क्लासें चलती है उन सभी की पीडीएफ है वो आपके लिए अनलॉक हो जाएगी भी। तो कहने का मतलब ये है भी मात्र 99 रुपीज के अंदर है वो आपको एप्लीकेशन टारगेट हब पे जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी, 12 महीने की रहेगी। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन जो ऑफर है इसको ले सकता है। अभी मात्र 99 रुपीज के अंदर है वो आपको 12 महीने के लिए टारगेट हब एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो भी, इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको क्या करना पड़ेगा भी, sec थीटा माइनस कोस थीटा और उसके बाद में कोट थीटा प्लस में टेन थीटा, ये तो x का मान है और आपको यहां पे एक्स वाई का मान पूछा है भी, एक्स वाई का मान पूछा है। तो इसको चेंज कर लेते हैं अभी। पहले देखो sec को मैं क्या लिख सकता हूं, sec को मैं क्या लिख सकता हूं, तो sec को लिख सकता हूं 1/कोस, sec है इसको 1/कोस लिख सकता हूं भी, तो 1/कोस थीटा और बीच में माइनस का निशान है और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोस थीटा का कोस थीटा, और उसके बाद में कोस को क्या कोट को क्या लिख सकता हूं, तो कोट को मैं कोस बटा साइन लिख सकता हूं भी, कोस बटा साइन लिख सकता हूं, और बीच में प्लस का निशान है। टेन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन बटा कोस लिख सकता हूं भी, साइन बटा कोस थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में यहां पे देखो भी आपका एलसीएम आ गया कोस थीटा, कोस थीटा आपका एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1 मान लो, तो यह 1 माइनस में ये आ जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और उसके बाद में यहां पे आपका एलसीएम कितना आ गया, तो ये आ गया साइन डॉट कोस थीटा, और साइन से साइन कट गया तो ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में कोस से कोस कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। उसके बाद में यहां से देखेंगे तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है। आपको पता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है वो आपका क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा अभी। और ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अभी बताया मैंने कितना होता है, मान 1 होता है, अपोन में ये क्या बनेगा, ये आपके पास में कोस थीटा, और यहां पे ये आपके पास में बन जाएगा साइन और डॉट कोस थीटा। तो साइन से इस साइन को कैंसिल कर दो भी, साइन से ऊपर वाला जो आपके पास में साइन ऊपर वाला आपके पास में साइन स्क्वायर है उससे स्क्वायर चला जाएगा अभी। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको कोस स्क्वायर कोस थीटा और कोस थीटा इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन
थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब ये आपका ए पार्ट एक्स पार्ट है वो कॉमन, ये सोल्व हो गया। दूसरा आपके पास में मान आता है वाई का। वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे आपके पास में सेक है, सेक को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक को 1 कोस लिख सकते हैं, 1 कोस थीटा, और उसके बाद में सेक है, इसको 1 कोस, 1 कोस, और प्लस tan है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसको साइन बटा कोस लिख सकते हैं, साइन बटा कोस थीटा। और उसके बाद में यहां पे आपके पास में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको 1 माइनस साइन थीटा ही रहने दें आप। अब इसका एलसीएम ले लो भी, एलसीएम लोगे तो यहां पे आपके पास में मान कितना आ जाएगा अभी, ये कोस है 1 कोस, ये आपके पास में क्या है 1 कोस थीटा, और यहां पे एलसीएम आ गया आपके पास में कोस थीटा, और ये 1 प्लस में आपके पास में साइन, 1 प्लस में साइन थीटा, और यहां पे क्या है अभी 1 माइनस में आपके पास में साइन थीटा है, 1 माइनस में साइन थीटा है। अब आगे देखो, यहां से अगर अपन गुणा करते हैं, इसका आपस में गुणा करवाते हैं, तो इसके नीचे आप 1 मान लो भी, इसके नीचे आप है वो 1 मान लो, तो इसके अंदर है वो अपन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूं, यानी a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो a का स्क्वायर प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा अभी। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा, और यहां पे आपके पास में क्या बनेगा, ये बन जाएगा कोस थीटा, ऊपर वाला क्या बन गया, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 कोस थीटा, और इनटू यहां पे आ जाएगा आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में ये आपके पास में क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब देखो भी, इस कोस से ये स्क्वायर कैंसिल और इस कोस से आपका ये कोस कैंसिल, यहां पे मान आ गया इसका 1, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, x का मान आपके पास में ये है ही। अब आपको तो एक्स वाई करवाना है ना, एक्स वाई करवाना है, तो यहां पे ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा और इनटू 1 आ रहा है। अब देखो भी, इसमें अलग अलग भाग दे देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में आपके पास में क्या है अलग अलग में भाग दिया, तो ये आपके पास में आ जाएगा साइन थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास में अपॉन में कोस थीटा, इनटू ये हो जाएगा आपके पास में 1 कोस थीटा। अब देखो भी, कोस का कोस के साथ में मल्टीप्लाई करें कोस के थीटा हो जाएगा, लेकिन साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस क्या होता है टेन होता है भी, साइन बटा कोस टेन थीटा होता है, 1 कोस है वो आपका सेक होता है भी, तो ये आ जाएगा आपके पास में टेन थीटा और सेक थीटा। तो कौन से ऑप्शन के अंदर, 3 नंबर ऑप्शन के अंदर है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सह के 2 क्रमागत गुणजों का योग है वो कितना दे रखा है 66 है, तो इन दोनों गुणजों में से छोटी संख्या बतानी है। मैं एक मान लेता हूं x और दूसरी है x प्लस 6, क्रमागत योग दे रखा है तो योग कर दो भी दोनों का, तो 66 है। ये हो जाएगा 2x बराबर में 60, x का मान आपके पास में 30 आ जाएगा। तो इसने पूछा क्या, छोटा गुणज पूछा है, तो छोटा गुणज 30 हो जाएगा, बड़ा गुणज पूछता तो यहाँ पे 30 प्लस में 6, 30 प्लस में 6, तो ये बड़ा आ जाएगा आपके पास 36। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर देख रखा है भी 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है भी। अब पाई का मान आपको नहीं रखना क्योंकि ऑप्शन के अंदर पाई दे रखा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और आर प्लस में एच दे रखा है भी। तो यहां पे 2 इंटू पाई का मान 22/7 है, पाई का मान तो आपको रखना ही नहीं है, पाई का मान आपको रखना ही नहीं है, तो पाई का पाई रख दो। और आर कितना है आपके पास में, आर आपके पास में 24 है, और यहाँ पे 24 और 6 30, ऊंचाई 30 है ना, ऊंचाई 6 है, तो ये आपके पास में 24 2 48, 48 इंटू 30 पाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में 0 24 12 और 4 16, तो ये आ जाएगा आपके
4 तिया 12, 12 और 2, 12 और 2 14, यानी 1440 पाई आ जाएगा भाई। 1440 पाई सेंटीमीटर की स्क्वायर आपने संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल निकाला है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो भी इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है भी। a प्लस बी और a माइनस बी एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके, तो 34 और 6 कितने हो जाएंगे, 34 और 6 आपके पास में 50 हो जाएंगे, ठीक है। और घटा करके और घटाओगे तो 34 में से 6 जाएंगे तो 8 और ये हो जाएगा आपके पास में 2 18, तो 50 इंटू 18। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको तो धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है भी। वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसके ऊपर रूट लगा दो भी। वर्गमूल ज्ञात करना है तो 50 को 25 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं, और 18 को 9 इंटू 2 लिख सकता हूं भी। देख लो भी 25 है वो 5 के रूप में बाहर आ जाएगा, और 1 2 आपका ये रहा और एक ये रहा, तो इस दोनों में से आपका 1 2 बाहर आ जाएगा, और 9 में से 3 बाहर आ जाएगा भी। तो देख लो भी 3 5 15, 15 2 30, तो आपके पास में मान कितना आ गया, 30 आ गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें दे रखा भी एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। एक व्यापारी है वो वस्तु पे 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है, ठीक है, और पूरे सह व्यवहार में 33% का लाभ अर्जित करता है। यह मानते हुए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के अंकित मूल्य 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यह आपको ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखो भी किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले है वो अपन ऊपर वाला भाग है वो सोल्व करके लेके आएंगे भी, ठीक है। अब यहां पे इसने क्या किया भी 14 वस्तुएं दी और 2 वस्तुएं हैं वो मुफ्त में दे दी, तो यहां पे 14 में 2 मुफ्त में दे दी, तो इसका मतलब आगे वाले का क्रय मूल्य कितना हो गया। मैं प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य वो 10 रुपए मान लेता हूं, तो यहां पे आगे वाले का क्रय मूल्य कितना हो गया, 14 वस्तुएं तो ये होगी, 2 वस्तुएं ये होगी, टोटल वो 16 वस्तुएं दे रहा है, तो उसका क्रय मूल्य 160 रुपए हो गया। और उसका आपने कितना दिया, उस पे आपने कितना दिया, तो 140 रुपए दिए भी, यानी 160 रुपए थे टोटल उसका क्रय मूल्य, और उसमें आपने 140 रुपए दिए, तो इसका मतलब आपको 20 रुपए की छूट दे दी। 20 रुपए की छूट दे दी, कितने पे दी, 160 पे दी, इंटू 100, तो यहां पे 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से ये आप 8 बार चला जाएगा और ये आ जाएगा 12.5% की छूट। अब यहां पे 12.5% की छूट दे रहा है और यहां पे 5% की छूट दे रहा है, तो इसकी एकल छूट याद कर लो आप। 12.5% को मैं 1/8 लिख सकता हूं और 5% को मैं 1/20 लिख सकता हूं भी, ठीक है। ये 5% बराबर है 1/20। 20 रुपए 1 रुपए की छूट 19 में, 8 रुपए 1 रुपए की छूट 7 रुपए में, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 160, और यहां पे ये कितना आ जाएगा, तो 63 6 और ये 133 आ जाएगा अभी। ये कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। अब टोटल छूट कितने की दे दी वो देख लो आप, टोटल छूट है वो कितने की दी है, तो यहां पे आपके पास में 27 रुपए की छूट दे दी भी। 27 रुपए की छूट दे दी, कितने पे 160 पे इंटू 100, तो ये आपके पास में मान है लगभग में 16.87 के करीब बनाएगा अभी। एकल छूट इसकी 16.87 रुपए की है, और 33% का लाभ अभी मैं आपको करवा के आया हूं भी। एक आपका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी जो अंकित मूल्य होता है उसमें एक रिलेशन होता है, क्या होता है 100 माइनस में डिस्काउंट अनुपात में 100 प्लस में प्रॉफिट। अब डिस्काउंट कितना दे रहा है 16.87 का दे रहा है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 16.87 कितना आएगा 83.13, और यहां पे 100 प्लस में प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट है वो 33 का हो रहा है, तो 133 आ जाएगा। अब ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका क्या है अंकित मूल्य है, तो देख लो भी कितना ज्यादा किया, कितना ज्यादा इसने अंकित किया, तो ये 49.87 रुपए ज्यादा अंकित किया, और कितने पे 183.13 पे, इंटू आपको प्रतिशत याद करना है 100, तो यहाँ पे 2 के बाद में दशमलव नीचे और 2 के बाद में दशमलव ऊपर है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा भी, तो ये आपके पास में आ जाएगा 49.8700 अपॉन में 83.13 भाग दोगे तो लगभग है वो आपके पास में 59.99% आ जाएगा भी, तो ये 60 के करीबन है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है,
अब इसके अंदर है वो आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला जैसे ही आपको क्या है, त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 और ये आ जाएगा y2 माइनस में y3, ठीक है, प्लस में x2 और यहां पे आ जाएगा आपके पास में y3 माइनस में y1 और फिर आ जाएगा आपके पास में प्लस का x3 और ये आ जाएगा y1 माइनस में y2। ये इसका फॉर्मूला होता है अभी। तो यहां पे x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है और x3 ये है और y3 ये है अभी। तो ये हो जाएगा 1/2 और x1 क्या है आपके पास में 3 है और y2 कितना है आपके पास में, तो y2 आपके पास में 7 है अभी और माइनस में y3 कितना 6 है और प्लस में x2 आपके पास में कितना है 5 है और y3 आपके पास में कितना है 6 माइनस में 4 और यहां पे प्लस x3 आपके पास में कितना है माइनस का 3 है, y1 आपके पास में कितना है 4 है और y2 आपके पास में कितना है 7 है। अब देखो भी 1/2 और यहां पे क्या हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का 3 के साथ में गुणा करवाओगे तो 3 प्लस में यहां से आपके पास में 6 का 6 माइनस में 4 2 बचेगा, 2 का 10 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 5 10 प्लस में माइनस का 3 है और यहां पे 4 माइनस 7 तो माइनस का 3 बचेगा भी, यहां पे 4 में से 7 जाएगा माइनस का तो माइनस का 3 बचेगा और माइनस का 3 का माइनस के 3 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस माइनस प्लस 3 या 9 तो ये 9 हो जाएगा अभी। तो यहां पे 10 और 9 कितना हो जाएगा 19, 19 और 3 22 तो ये हो जाएगा 22/2 बराबर में 11। तो यहां पे आपके पास में क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट देखो अभी अगला है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 2:7 है और यदि पहली संख्या में 14 की वृद्धि कर दी जाए और दूसरी संख्या में 6 की कमी कर दी जाए तो उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो आपको यहां पे बताना है भी उनका योग क्या है। तो मैं वो संख्या मान लेता हूं भी, एक तो 2x है और एक है 7x मान लेता हूं भी। तो पहली संख्या के अंदर क्या किया, इसने वृद्धि कर दी 14 की तो प्लस 14 किया भी। दूसरी संख्या के अंदर उसने क्या किया भी, कमी कर दी 6 की तो 6 माइनस कर दिया और वो अनुपात कितना हो गया 4:3। वज्र गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा आपके पास 6x प्लस में 42 बराबर में 28x माइनस में ये हो जाएगा 24। अब देखो भी 6x इधर जाएगा, 6x आपका इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा तो 28 में से 6 जाएगा तो आपके पास में बचेगा 22x और ये माइनस का है और ये आपका 24 इधर जाएगा तो यह कितना बचेगा 66। x का मान आपके पास में कितना आ गया 3, x का मान आपके पास में 3 आ गया। आपको तो संख्याओं का योग पूछा है तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, योग कर दो तो योग आपके पास में 9x हो रहा है, x का मान 3 है तो 9 × 3 तो आपके पास में कितना आ जाएगा 27। राइट आंसर क्या होगा, इसके अंदर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, तो इस प्रकार से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले भी। और चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा भी। एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ और नोट्स की पीडीएफ और आपको टेस्ट सीरीज सारी की सारी टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।